नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि जेफ केलर द्वारा लिखी गई है। आज चैप्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू डेवलप अ हेल्दी पर्सपेक्टिव। हाउ टू डेवलप अ हेल्दी पर्सपेक्टिव, इसका मतलब क्या है, ऑथर हमें यहाँ पे समझाना क्या चाहते हैं, या इस चैप्टर का ओवरऑल ब्रीफ क्या है, क्रक्स क्या है। तो वो ये है, ऑथर बताते हैं कि पर्सपेक्टिव मतलब कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपका किसी चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है, आप किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन के प्रति आपका कहते हैं आप किस तरीके से उसको देखते हैं, आपका उसके प्रति क्या रिएक्शन है, दैट इज़ योर पर्सपेक्टिव। और इसको या यूँ कह सकते हैं, व्हाट इज़ योर ट्रू वे ऑफ थॉट प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। आपका किसी चीज़ के प्रति क्या रिएक्शन है, उसको आपका पर्सपेक्टिव बोलते हैं, कि आप किसी चीज़ को किस एंगल से और किस तरीके से देखते हैं। तो ऑथर इस चैप्टर में ओवरऑल बताते हैं कि लाइफ में हमारे पर्सपेक्टिव जो है, इसको ये दो तरह का होता है। हमारा नैरो पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, हमारा ब्रॉडेंड पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। दो तरह का पर्सपेक्टिव होता है। और जो नैरो पर्सपेक्टिव होता है जिन लोगों का, वो लाइफ में डिप्रेस्ड होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, रादर लाइफ में उनके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और मैसअप होती है उनकी लाइफ। जो ब्रॉडेंड पर्सपेक्टिव वाले इंसान होते हैं, उनकी लाइफ जो है बहुत सक्सेसफुल होते हैं, खुश होते हैं, अच्छे रिलेशंस होते हैं और ओवरऑल लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो ये अब ऑथर यहाँ पे हमें इस पूरे चैप्टर में बताते हैं कि क्या क्या हमें नुकसान होते हैं जब हमारे पर्सपेक्टिव जो है हमारा छोटा होता है, नेगेटिव होता है। तो और उसके साथ साथ हमें ऐसे कौन कौन से यहाँ पे हमें बेसिकली सुजेशंस देते हैं चैप्टर में, कि किस तरीके से हम अपना पर्सपेक्टिव है उसको ब्रॉडन कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या इन्हांस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। स्टार्टिंग में कहते हैं कि ऑथर बताते हैं कि अगर हम देखें कि लाइफ में अगर हम प्रॉब्लम हमारे फेस करते हैं लाइफ में, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को, हमारी अगर हम डेली रूटीन की बात करें, कोई भी प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दो इंसान हैं, एक तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं, तो दोनों का जो है उस सिचुएशन को हैंडल करने का उनका नज़रिया, उनका तरीका जो है डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दो इंसान हैं और कहते हैं अपने बाइक पे अपने बाइक पे वो जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, और दोनों के जो हैं टायर पंचर हो जाते हैं। तो एक का जो रिएक्शन होता है या उसका थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि वो जो इस सिचुएशन को देख के है वो डिस्टर्ब हो जाता है, अल्टीमेटली अपनी किस्मत को कोसने लग जाता है और पूरा दिन ख़राब कर लेता है। और दूसरा इंसान जो होता है वो इस सिचुएशन को बड़ा कूलली एंड कामली देखता है और ठंडे दिमाग से सोच के उसका सल्यूशन ढूंढता है, उसका क्या कहते हैं पंचर लगवाता है और चुपचाप अपने ऑफिस जाता है, खुशी खुशी अपना दिन निकालता है सक्सेसफुली। तो अब ये दो सिचुएशन है। एक इंसान जो है अपने पूरा दिन ख़राब कर लेता है, मैसअप कर लेता है, दिमाग कहते हैं उसका अपना नेगेटिविटी में चला जाता है। दूसरा इंसान जो है सिचुएशन को बड़े ईजिली हैंडल कर लेता है और सक्सेसफुली खुशी खुशी से अपने दिन को निकालता है। तो अब यहाँ पे ये ऐसे दोनों इंसानों के व्यवहार जो हैं, या कहते हैं उनके सो कॉल्ड पर्सपेक्टिव जो हैं, वो डिफरेंट होते हैं। और ये डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस दोनों का डिफरेंट है। उस सिचुएशन को वो दोनों जो हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नज़रिए से उस सिचुएशन को देख रहे हैं। और एक जो है उसको पॉजिटिव तरीके से देख रहा है, अच्छे तरीके से देख रहा है, उसको सोल्यूशन फाइंडिंग कहते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंडिंग मोड से देख रहा है। दूसरा उसको एक बहुत बड़ी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, जिसमें वो सोचता है कि अब मेरी लाइफ जो है हेल हो गई है, मैसअप हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई एम फीलिंग हेल्पलेस। तो ये अब डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप किस नज़रिए से लाइफ को देखते हैं, या पूरी लाइफ में जो हमारे इवेंट्स होते हैं आप उनको आप लाइफ में कैसे देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते
हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं लाइफ में हमारे देखते हैं हम लोग, जैसे कोई हम किसी वेडिंग में जाते हैं, वेडिंग पे फॉर एग्ज़ाम्पल जाते हैं तो वहाँ पे लोग जो हैं लोगों का जो थॉट प्रोसेस है देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट में कोई दिक्कत हो जाती है, तो कहते हैं कुछ इंसान जो हैं बड़े कूलली कामली उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं और अरेंजमेंट को ठीक करवा लेते हैं। और दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं या कहते हैं उनका नेगेटिव माइंडसेट होता है, उनका पर्सपेक्टिव शॉर्ट होता है, तो वो छोटी सी डिस्टर्बेंस को लेके वो इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं और कहते हैं लिटरली पूरे जो इतना बड़ा फंक्शन होता है जस्ट लाइक मैरिज कहते हैं उसको भी मैसअप कर देते हैं, उसको भी कहते हैं रुइन कर देते हैं। तो ये सारा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये आपके मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल करते हैं। जो कहते हैं सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं लाइफ में, उनका ये कहते हैं सबसे बड़ा ट्रेट होता है, सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट ये होता है कि उनका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है, ब्रॉडन्ड पर्सपेक्टिव होता है। और जो फेलियर्स होते हैं लाइफ में, उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत छोटा होता है, नेगेटिव होता है। और अब यहाँ पे बात आती है कि हम अपने जो ये जो सो कॉल्ड पर्सपेक्टिव है इसको हम लाइफ में एक चीज़ इसमें कर सकते हैं, वो क्या है कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर किसी का पर्सपेक्टिव छोटा है, कहते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है, या उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ऑथर बताते हैं कि हमें इसके लिए एक शॉर्ट या कहते हैं शॉर्टकट मेथड ये है कि यू जस्ट गो थ्रू मैक्सिमम ऑफ द कहते हैं टफ सिचुएशंस, हार्ड सिचुएशंस, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, और उनको कहते हैं फेस करें, और फेस करके उनको उनसे कहते हैं सक्सेसफुली बाहर आएँ। और उस सिचुएशंस को निकलते वक्त अपने जो मेंटल बैलेंस है उसको खोना नहीं है, उसको मेंटेन रखना है और ठंडे दिमाग से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, कहते हैं धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। और जैसे जैसे आप इस तरह से चलेंगे तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉडन्ड होता चलेगा, और आपको देखेंगे कि जो है सक्सेस है आपके साथ साथ वो आपको ज़्यादा मिलती रहेगी, सक्सेसफुल होते जाएंगे लाइफ में। और जैसे जैसे आपको ये जो एक हौसला मिलता जाएगा, जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलती जाएगी, तो आप चीज़ों को और लर्न करते चले जाएंगे, आपका और जो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आपका पर्सपेक्टिव जो है ब्रॉडन होता चला जाएगा। और यहाँ पे अब ऑथर हमें कुछ सजेशन देते हैं कि किस तरीके से हम अपने जो कुछ ट्रेड्स हैं उनको उन पे काम करके जो है अपना पर्सपेक्टिव जो है वो बड़ा कर सकते हैं। वो पर्सपेक्टिव बड़ा करने के लिए सजेशंस जो देते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। उसमें से पहला जो है ऑथर हमें सजेशन देते हैं, दैट इज़ लुक एट योर प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एंटायर लाइफ। यहाँ पे बात करते हैं, ऑथर कहते हैं अगर लाइफ में आपके कोई प्रॉब्लम आती है, कहते हैं आप उसको अपनी पूरी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। कहते हैं अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है उसको इतना बड़ा मत बनाइए दिमाग में, उतने उस बड़ा उसको इतना मत सोचिए कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइफ में मेरी पता नहीं क्या हो जाएगा, लाइफ मेरी हल हो जाएगी या मैं इस प्रॉब्लम से पता नहीं बाहर आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसका कोई सोल्यूशन ना हो या कोई हम प्रॉब्लम को कहते हैं ओवरकम ना कर पाएँ। तो आप अपनी लाइफ को एक ब्रॉडन्ड पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं डे इन डे आउट में हम सभी फेस करते हैं, रादर अगर हम सक्सेसफुल लोगों को उठा के देखें उनकी लाइफ को और उनकी बायोग्राफिक्स को, तो हम देखेंगे कि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस किया, उनमें से सक्सेसफुली कहते हैं सक्सेसफुली उनको ओवरकम किया। तो हमें क्या है कि हमें इन प्रॉब्लम को अपनी लाइफ को ओवरऑल पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए इनको एवेल्यूएट करना है, और इनको एवेल्यूएट करके इनको कहते हैं इनके साथ लड़ना है और इनको ओवरकम करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं इंस्टेड ऑफ के ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे पे डोमिनेट करें, हमें मेंटली वीक करें, हमने इनके ऊपर डोमिनेट करना है और इनको ओवरकम करना है और इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करके लाइफ में मूव ऑन करना है। सेकंड इज़ थिंक ऑफन अबाउट हाउ यू फिट इनटू द बिग पिक्चर।
अब ऑथर बात करते हैं कि आप इस चीज़ को सोचिए कि आप यहाँ पे दुनिया में क्यों हैं, आपके कहते हैं लाइफ में आपने क्या कहते हैं मिजरीज फेस करी हैं, क्या आपने गलतियाँ की हैं, आपका लाइफ में पर्पस क्या है आने का है, आप कैसे उस सिचुएशन को जिसमें आप फंसे हुए हैं, जा कहते हैं वरी वाली सिचुएशन है, जो मिस्टेक हुई है उसको कैसे उसमें से बाहर आ सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट दैट सिचुएशन कहते हैं आप उस चीज़ को ठंडे दिमाग से एक ब्रॉडर पिक्चर जो है उसको कहते हैं देखें और उसमें से उसका सोल्यूशन फाइंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस माइंडसेट के साथ काम करें, रादर के आप उसको वरी कर करके उसके बारे में कहते हैं नेगेटिव सोच सोच के टाइम वेस्ट करें या अपनी कहते हैं मेंटल फिजिकल स्ट्रेस में आए। उसकी बजाय आप उसको ठंडे दिमाग से उसका सोल्यूशन यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में सोचें और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करके जो है एक तरह से जो स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, अनॉयंस जो होनी थी आपको उससे बच सकते हैं और उससे बचना चाहिए। थर्ड वन इज़ वेक अप टू द मिरेकल ऑल अराउंड यू। यहाँ पे बात करते हैं कि हमें ये बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें ये पर्सपेक्टिव अपने माइंड में रखना चाहिए कि अगर हम अपनी सो कॉल्ड सराउंडिंग में देखें या अपनी खुद की लाइफ में देखें कि कितना कुछ जो भगवान ने या ऑलमाइटी ने कहते हैं सुपरनेचुरल इंटेलिजेंस ने कितना कुछ वो कहते हैं सिस्टम को बड़ा स्मूथली सिस्टमेटिकली चला रहा है, कितना के हालांकि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है लेकिन फिर भी स्मूथली चल रहा है विदाउट एनी सो कॉल्ड कन्फ्यूजन या कहते हैं किसी तरह की जद्दोजहद से। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ब्रीद कर रहे हैं, बड़ा सिस्टमेटिकली चल रहा है और बिना हमारे किसी एफर्ट के चल रहा है, हमारा हार्ट बीट चल रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, हम कहते हैं सो पा रहे हैं, कहते हैं दिन रात अपने आप चल रहे हैं, सूरज निकलता है छुप जाता है, सीजन्स चेंज हो रहे हैं, दरख्त कहते हैं छोटे बीज से बड़े होके कहते हैं दरख्त बन जाते हैं। तो कहते हैं ये नेचुरल हो रहा है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, इट्स ये कहते हैं ऑटोमेटिकली ये प्रोसेसेस जो हैं मूव ऑन हो रहे हैं। तो आपको ये जो मिरेकल्स जो कहते हैं सो कॉल्ड नेचर में हो रहे हैं इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए और इसको समझते हुए अपना जो पर्सपेक्टिव है ब्रॉडन करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ये आप नहीं ड्राइव कर रहे हैं, ये कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप चलती रहती हैं, चलती रहेंगी और इसमें आप सो कॉल्ड अगर कहेंगे आप कुछ स्पेसिफिकली उसमें इंटरफियर करके उसको कुछ चेंज कर देंगे तो ऐसा आपको थॉट प्रोसेस नहीं रखना है। आपको यू जस्ट हैव टू फ्लो विद द नेचर इटसेल्फ। तो कहते हैं तो आप देख पाएंगे कि आप जैसे ही आप फ्लो के साथ चलेंगे तो आपको जो है सो कॉल्ड रेजिस्टेंस कम होगी, आपकी लाइफ स्मूथ होगी, आपकी लाइफ में जो कहते हैं डिफ़िकल्टीज़ कम होंगी। थर्ड वन इज़ बी ओपन टू द आइडिया दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। आप कहते हैं कि एक चीज़ को समझ के चलिए कि ये माइंड में आपने रख के चलनी है बात को कि लाइफ में आपके कुछ भी हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है कहते हैं वो आपके कहीं ना कहीं आपके बेहतरी के लिए हो रहा है। आपके कहते हैं कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न है, कोई ना कोई मैसेज आपको भगवान सुपर नेचुरल पावर इंटेलिजेंस गॉड देना चाहता है, आपके भलाई के लिए देना चाहता है। वो एक उस पर्सपेक्टिव से माइंडसेट से आपको ये चीज़ें को देखना चाहिए। जो भी एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में हो रही हैं चाहे वो अच्छी हो रही हैं चाहे बुरी हो रही हैं, आपने ये पीछे कहते हैं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रखनी है कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ड्यू टू सम रीज़न। उसके पीछे कुछ कारण है, वो कोई ना कोई हमें मैसेज देना चाहता है, भगवान सुपर नेचुरल पावर गॉड ऑलमाइटी आप जो भी उसको बोलें कि वो मैसेज देना चाहता है हमें लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए, आगे मूव ऑन करने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ द एक्सटेंड योर सेल्फ टू अदर्स। आप कहते हैं ये बात भी दिमाग में रखें, समझ के चलें कि ह्यूमन बीइंग हैं, हम सोशल एनिमल हैं, तो लाइफ में हमें अगर ग्रो करना है, मूव ऑन करना है, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें जो है लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हम भी अकेले नहीं चल सकते हैं, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें भी लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए, हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए और कहते हैं उनके लिए हमें भी अवेलेबल होना चाहिए, उनके लिए कहते हैं हेल्प एक्सटेंड करनी चाहिए एज़ मच एज़ पॉसिबल। तो इससे क्या होगा कि हम जो हैं मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे, हम कहते हैं हम पीसफुल होंगे और हमें शांति होगी कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हमें पर्सपेक्टिव जो है अपना ब्रॉड रखना है, बड़ा रखना है और पॉजिटिव रखना है। नेक्स्ट वन इज़ इंटरेक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस विद दोज फेसिंग सीरियस चैलेंजेस।
अब बात करते हैं ऑथर के, आपको इस चीज़ को ये भी दिमाग में रखना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव अपना इस तरीके से बड़ा रखना चाहिए कि आपकी लाइफ में अगर आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो वो इतने बड़े नहीं हैं। इतने बड़े नहीं हैं वो इसलिए नहीं हैं क्योंकि जब आप कहते हैं फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल जाके देखेंगे, इतने भयंकर बीमारियों से लोग ग्रसित हैं, इतनी ऐसी ऐसी बीमारियों से परेशान हैं जिस 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 तरह से कहते हैं कि वो जस्ट लाइक दे आर ऑन द डेथ बेड्स। तो कहते हैं आप फिर भी उनसे बहुत अच्छे हैं, आप चल फिर सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, सोच पा रहे हैं, अच्छा खा पी सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं। तो कहते हैं आप हॉस्पिटल्स में या कहते हैं ऐसे आश्रम्स में वहाँ पे जाके देखिए कि किस तरह से लोग परेशान हैं, रादर उसके कंपैरेटिवली आप कितने अच्छे हैं, आप के ऊपर सो कॉल्ड कहते हैं भगवान की कितनी कृपा है। तो ये आपका एक तरीके से जब आप इस तरह के सिचुएशंस को देखते हैं, लोगों के चैलेंजेस को देखते हैं, तो आपका जो है पर्सपेक्टिव जो है बड़ा होता है कि आप बहुत लोगों से, लाखों से अच्छे हैं। नेक्स्ट वन इज़ रीडायरेक्ट योर फोकस टू मैनी ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। जैसे कि पहले बताया ऑथर, फिर इसको थोड़ा एलैबोरेट करते हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, आप कि आपके पास जो है उसके लिए भगवान का धन्यवाद दीजिए। उस पॉइंट ऑफ से अपना पर्सपेक्टिव को बड़ा करिए कि जैसे आपके पास कहते हैं रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए भोजन है, और कहते हैं और आपके पास फैसिलिटीज़ होंगी जो कि कहते हैं दुनिया में अगर जाके देखें कहते हैं तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास ये बेसिक नीड्स भी वो पूरी नहीं कर पाते हैं, रात को भूखे सोते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, कहते हैं रहने के लिए उनके पास शेल्टर नहीं है। तो कहते हैं हम बहुत लोगों से अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू, तो हमें उस पर्सपेक्टिव से, उस ब्रॉडर माइंड सेट के साथ हमें चलना है, देखना है, समझना है लाइफ में। तो जब हम इस तरीके से सोचते हैं और पर्सपेक्टिव हमारा जो इस तरह से खुला रखते हैं तो हम अपने आप को बड़ा कूल, काम, कंफर्टेबल, एट पीस पाएंगे। तो ये हमें दिमाग में हमने रखना है। नेक्स्ट वन इज़ बी अराउंड पीपल हु हैव अ हेल्दी आउटलुक। ये बात अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं एक हमारे लिए बी अवेयर करते हैं ऑथर हमें, और हमें एक तरह से मैसेज देते हैं, स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि हमारी जो कंपनी है, जो हमारी संगत है, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। उन लोगों के साथ हमारी उठनी बैठनी होनी चाहिए जो पॉजिटिव उनका थॉट प्रोसेस हो, अच्छी सोच हो, बड़ी सोच हो। क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते रहेंगे तो हमारी जो है इम्पैक्ट भी उन पे, हमारे पे भी उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे पे भी उनकी सोच का असर पड़ेगा। हम भी जो है अच्छा सोच पाएंगे, पॉजिटिव सोच पाएंगे, पर्सपेक्टिव हमारा भी बड़ा होगा। अगर इसके उल्टा नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे कहते हैं तो हमारा भी जो है पर्सपेक्टिव जो है वो छोटा हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, तो हम भी जो है उसका हमें भी लॉस होगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज़ व्यू एवरी प्रॉब्लम इज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ ग्रोथ। कहते हैं आप इस चीज़ को हमेशा कहते हैं अपने दिमाग में ये अच्छी तरह से बिठा लें। कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है या आ रही है या आएगी तो वो ये समझ के चलें कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ के लिए है? अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो समथिंग, अपॉर्चुनिटी टू कहते हैं टू कुछ इम्प्रूव करने के लिए, कुछ समझने के लिए, किसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आपकी लाइफ में कहते हैं सो कॉल्ड भगवान आपके लाइफ में भेजता है। तो अगर आप इस तरीके से, इस माइंडसेट से, इस पर्सपेक्टिव से किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं तो देखेंगे आप बड़े इजीली उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं और बड़े सक्सेसफुली लाइफ में मूव ऑन करते रहते हैं। अगर इस तरह से पर्सपेक्टिव नहीं रखते हैं तो आप कहते हैं प्रॉब्लम्स में एक तरह से अपनी लाइफ को हेलिश बना लेते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, विशियस साइकिल में उस नेगेटिविटी के उसमें धंसते चले जाते हैं और अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ को हेलिश बना लेते हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना है और हमें अपने पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव रखना है, ब्रॉडन रखना है। ये सोचना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो ये कोई ना कोई मैसेज देने आई है और मुझे कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना है और उस एरिया में आपको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट वन इज़ वॉच योर माउथ। यहाँ पे ऑथर हमें मैसेज कन्वे करते हैं विद रिस्पेक्टिव टू कि हमें अपना पर्सपेक्टिव जो है बड़ा रखना है। वो किस पॉइंट है? उससे कि हमने अपना जो बोलते हैं, जो भी हमारे मुंह से निकल रहा है, वो हम ये कोशिश करें कि किसी के बारे में भी गलत ना बोलें, कभी भी नेगेटिव ना बोलें। अगर मुंह से हम कुछ बोल रहे हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए, हमें पॉजिटिव बोलना है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, अच्छा बोलना है। तो अगर हम इस तरीके से चलते हैं और हम रादर
अपनी सो कॉल्ड कहते हैं लाइफ की जो मिजरीज़ हैं, हमारी लाइफ कहते हैं किसी की भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी के लाइफ में मिजरीज़ हैं, लेकिन अगर हम अपनी मिजरीज़ को हर किसी के साथ कहते हैं शेयर करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो आप ये बात समझ के चलिए कोई भी ऐसे इंसान की संगत नहीं करेगा जो कहते हैं हर वक्त जो अपनी मिजरीज सुनाता रहे या अपनी प्रॉब्लम्स को कहते हैं सामने रखता रहे। तो आप अपना कृपा करके अपनी जो मिजरी है अपने तक रखें, किसी को उसके बारे में मत बताएं। अगर बात करनी है तो पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें, प्रोग्रेसिव बात करें, लोगों की भलाई की बात करें। नेक्स्ट है कल्टिवेट योर स्पिरिचुअल कनेक्शन। ऑथर बताते हैं कि हमें अपना जो एक तरह से मेडिटेशन करना, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल कहते हैं जर्नी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है आपका उस सुपर नेचुरल पावर, उस गॉड, उस ऑलमाइटी के साथ एक तरह से आपका कनेक्शन जब कहते हैं बनता है, तो आपके अंदर जो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉजिटिविटी आती है, एक आपके अंदर कंस्ट्रक्टिव पावर आती है, एक अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस एक पावर जो आपके अंदर जनरेट होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कहते हैं लाइफ में एक अपलिफ्ट करती है। और उससे क्या होता है आप में कहते हैं कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ माइंड और ये सारे जो हैं ट्रेड्स अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आप लाइफ में जो है सक्सेसफुली आगे मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये डेली बेसिस पे एक सॉर्ट ऑफ चाहे थोड़ा टाइम ही सही मेडिटेशन, स्पिरिचुअल सो कॉल्ड कुछ प्रैक्टिसेस जो आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एवरी डे रीड लिटरेचर दैट एक्सपैंड योर पर्सपेक्टिव। कहते हैं आप लाइफ में ये बात को भी अपना एक डेली पार्ट एंड पार्सल लाइफ का, डेली लाइफ का एक बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए कि आपने लाइफ में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा, चाहे वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कहते हैं कुछ बुक्स, कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल पढ़ना है, ताकि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉड हो, बड़ा हो, इंक्रीज़ हो, पॉजिटिव हो। क्योंकि ये बात बहुत सही किसी ने कही है कि जो सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं लाइफ में हम देखें तो उनमें ये कॉमन ट्रेड पाया जाता है कि वो बहुत बुक्स बहुत पढ़ते हैं, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। और नॉलेज कहाँ से गेन करते हैं? बुक्स से गेन करते हैं। तो अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज गेन होगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप ऐसी बुक्स पढ़ें जिसमें कहते हैं आपका पर्सपेक्टिव ज़्यादा बढ़ाने में, प्लस करने में, पॉजिटिव करने में आपकी सहायता करें। तो वो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट इज पुट योर सेल्फ इन अ फिजिकल सराउंडिंग वेयर यू कैन गेट अवे फ्रॉम एवरीडे स्ट्रेस। कहते हैं आप अपनी आप को ऐसी सराउंडिंग में रखने की कोशिश करें जहाँ पे आपकी डेली रूटीन की जो स्ट्रेस है वो कहते हैं आपको कम महसूस हो। आप ऐसी संगत या ऐसी सोसाइटी में ना बैठें, ऐसे लोगों में ना, कहते हैं आपकी सो कॉल्ड नेगेटिव सराउंडिंग ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करें जिसमें बैठ के आपको कहते हैं बिना मतलब ही कहते हैं कि आपको सो कॉल्ड स्ट्रेस एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाए। तो आपको नटशेल में कहना क्या चाहते हैं ऑथर? कहना ये चाहते हैं कि आप अपनी जो संगत है, आपकी जो सोसाइटी है, वो उसको पॉजिटिव रखिए। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करें जो कि उनका पर्सपेक्टिव जो है ब्रॉडेंड है, पॉजिटिव है और वो एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान हैं। नेक्स्ट जो सजेशन देते हैं दैट इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के रिगार्डिंग ऑथर बताते हैं कि ये हमें एक लाइफ में ऐसा रूटीन बनाना चाहिए कि हम चाहे थोड़ा करें लेकिन ज़रूर करें, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज को एक पार्ट एंड पार्सल लाइफ का, डेली लाइफ का बनाएं। ताकि हमने देखा है अगर हमारा कहते हैं फिज़िकली हम हेल्दी हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ भी उससे इम्पेक्ट होती है। अगर फिज़िकली हम बढ़िया हैं, ओके हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम मेंटली भी कहते हैं प्रोपोर्शनेटली पॉजिटिव होंगे, ओके होंगे, हेल्दी होंगे। अगर हम इस तरह से हमारी पोजीशन है, हमारी सिचुएशन है, तो हमारा पर्सपेक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्रॉडन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर हम कहते हैं हेल्दी नहीं होंगे तो ऑब्वियस हम अच्छा नहीं सोच पाएंगे, हमारा पर्सपेक्टिव जो है ब्रॉडन नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो सजेशन है दैट इज़ लाइटन अप एंड लाफ। ऑथर बताते हैं कि आप के सिचुएशन कहते हैं चाहे लाफ करने की हो ना हो, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए लाफ करने की। कोई भी सिचुएशन ऐसी मिलती है, कोई भी ऐसा सिनेरियो बनता है लाफ करने का, यू शुड लाफ। आपको कहते हैं आपको कहते हैं हंसने की आदत चाहे नहीं भी हो, कहते हैं लेकिन यू शुड ट्राई टू लाफ, यू शुड ऑलवेज स्माइल। कहते हैं स्माइल जो है ये आपका चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए। लोगों का कहते हैं ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है
है कि लोग उन लोगों की कंपनी करना पसंद करते हैं जो जिनके जो स्माइलिंग चेहरे होते हैं, जो स्माइल करते हैं। कहते हैं मुरझाए हुए चेहरों के साथ लोग कहते हैं कंपनी करना पसंद नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को, इस साइकोलॉजी को आपको समझना है कि आपने हमेशा स्माइल करना है, लाफ करने की कोशिश करनी है। इसके साथ आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है और अकॉर्डिंगली जो है आपकी वो इम्पैक्ट जो है मेंटल हेल्थ पे ही पड़ता है। और अल्टीमेटली ये जो इम्पैक्ट किस पे करता है, आपके सो कॉल्ड मेंटल हेल्थ या मेंटल पर्सपेक्टिव जो है उस पर करता है। वो पॉजिटिव हो जाता है, ब्रॉडन हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। Next, last but not the least is the suggestion that is simplify your life and restore balance। कहते हैं, ऑथर बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ को जितना भी हो सके उसको सिंपलीफाई करना है, सिंपल वे में अपनी लाइफ को जीना है, कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी है, ज़्यादा गैजेट्स, ज़्यादा लाइफ में कहते हैं फालतू की जो चीज़ें हैं, फालतू के जो फैशंस हैं, फालतू के जो सो कॉल्ड एक शो ऑफ करने की जो होड़ लगी हुई है सोसाइटी में, उसके पीछे नहीं भागना है। हमने सो कॉल्ड सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उस कहते हैं प्रिंसिपल या उस मेथडोलॉजी, उस आइडियोलॉजी के साथ अपने लाइफ में जीने की कोशिश करनी है। और इस तरह से जब हम जीते हैं तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ऑटोमेटिकली ब्रॉडन हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसी के साथ ऑथर हमें कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को कि हम मैच्योर हैं, हम लाइफ में बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हमें और समझदार होना चाहिए और हमें अपना पर्सपेक्टिव को और बढ़िया करने के लिए जो क्या करना होगा उसके लिए आपको कहते हैं मेहनत करनी होगी, डिसिप्लिन दिखाना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा। और जैसे ही आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो है आपका पर्सपेक्टिव जो है वो बढ़िया हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ब्रॉडेंड हो जाएगा और लाइफ में आप जो हैं बड़े सक्सेसफुली, हैप्पीली कहते हैं मूव ऑन करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर, दैट इज़ हाउ टू डेवलप अ हेल्दी पर्सपेक्टिव। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लर्निंग ऑथर ने हमें यहाँ पे दी है, शेयर की है और हमें यहाँ से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपना पर्सपेक्टिव को किस तरह से ब्रॉडन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है व्हाट डज क्रिएटेड इक्वल मीन्स। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।